नमस्ते, राधे राधे सभी मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल AVH कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, संस्कृत की क्लास में हम आप लोगों को प्रयत्न बता रहे हैं, यानी प्रयत्न इसके बारे में कल हम विस्तृत रूप में चर्चा कर चुके हैं कि प्रयत्न होते क्या है। यानी प्रयत्न किसी कार्य करने का प्रयास करना या चेष्टा करना प्रयत्न कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि संस्कृत में ही हो, हर सब्जेक्ट में पूछे जाने वाला ये विषय है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए और अपने टॉपिक पर चलते हैं, प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। बाकी का आप लोग सभी लोग पता ही होगा क्या करना है, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपने मित्रों को शेयर करते रहें और लाइक और कमेंट अवश्य करते रहें, ठीक है। चलिए आज हम प्रयत्नों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से भी कल हमने प्रयत्न की चर्चा कर ली थी, कौन से की, आभ्यंतर प्रयत्न, यानी आभ्यंतर प्रयत्न की हमने चर्चा कर ली थी। उनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। लेकिन आज हम चर्चा किसकी करेंगे? बाह्य प्रयत्न की। किसकी? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न, यानी जो अंदर से किसी कार्य को करने की चेष्टा की जाए उसे आभ्यंतर कहते हैं। लेकिन उसे हम साक्षात भौतिक रूप में उसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ये बाह्य प्रयत्न है। क्या है? बाह्य प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ये मैं कल आपको बताया था। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। कहते हैं बाह्य प्रयत्नश्च एक दशधा, ठीक है ना, यानी एक दशधा यानी 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? जिन भाई बहनों को याद है वो हमारे साथ साथ बोलते रहें, नहीं याद है तो लिखते रहें, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। इसके बाद में अगला है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यानी हमारे ये कितने हैं? 11 हैं। यानी हमारे बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे आपने अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा होगा हिंदी में, घोष अघोष भी पढ़ा होगा। विवार संवार ये 4-5 ऐसे हैं जो अलग हैं, और ये उदात्त अनुदात्त ये कुछ अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हें विस्तृत चर्चा करेंगे और कंसंट्रेट होकर बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक यदि आप नहीं देखते हैं, आप आधी वीडियो छोड़ देते हैं, तो ये आज आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब परीक्षा एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेंगे उस दिन आपको अफसोस होगा कि हमने उस दिन वीडियो देख लेते तो शायद क्लियर हो जाता, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पहले, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें से ये 3 जो होते हैं, नीचे से हम चलते हैं समझा के एक तरफ से, ठीक है। ये 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये केवल किसके होते हैं? स्वरों के होते हैं। किसके? स्वरों के। बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष ये तो हमारे अलग सभी वर्ड व्यंजनों के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि मैं शुरुआत से कर रहा हूं और आप लोग ये ना सोचें कि कोई बीच से, बिल्कुल टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। यदि आपने नोट्स बना लिया तो आपको कभी भी समस्या नहीं आने वाली संस्कृत में, ठीक है। तो अब हमको एक सूत्र रहता है, खरो विवाराह श्वासा अघोषश्च। क्या? खरो विवाराह श्वासा अघोषश्च। जिसे हम पहले नोट कर दें, जिन्हें मित्रों को समझ में नहीं आया तो देख ले पहले। खरो विवाराह श्वासा, खरो विवाराह श्वासा अघोषश्च, अघोषश्च, ठीक है।
यदि आपने ये सूत्र याद कर लिया तो इससे ये मान लीजिए आपको कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। इसमें क्या है देखिए, एक तो आपको खर दिख रहा है यानी खर प्रत्याहार। जब हमने आपको प्रत्याहार बनाना सिखाए थे तो उसमें एक सभी अलग अलग प्रत्याहार हमने बनाए थे। यदि आपको याद हो, माहेश्वर सूत्रों को याद किया हो अगर आपने, तो देखिए खर प्रत्याहार हमारा कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो देखिए यानी हमारा खर यानी ख फ छ ठ त चट त कहाँ पे शुरू होता था, आपका 11वें नंबर का सूत्र था, जहाँ पर हमने बताया था कि रेल जैसी आवाज आती है जब पढ़ते हैं तो करते ख फ छ ठ त चट त कपय सक्षर। ठीक है, यानी हमारे 11, 12 और 13 नंबर के सूत्रों से समाहित है। कौन कौन से वर्ड हैं इसमें देखिए, ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ थ च ट त क प स श श र। ठीक है, सक्ष केवल यहां तक। खर प्रत्याहार में इतने वर्ड आते हैं और इन वर्डों का विवार श्वास अघोष, यानी यदि आपको पूछ लिया जाए कि खा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा तो क्या बोलेंगे, विवार भी होता है, श्वास भी होता है, अघोष भी होता है। और इनमें से आगे और बताएंगे हम अल्प प्राण और महाप्राण, तो उनमें से किसी भी वर्ड के बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर तो 3 ही लिखे हैं, विवार श्वास अघोष, लेकिन अभी आगे और मिलेगा आपको अल्प प्राण और महाप्राण, वो भी होता है, क्योंकि आपको हम बताएंगे अल्प प्राण महाप्राण की कैसे डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करते रहिए, अभी समझ में आ जाएगा कैसे बनाए। ठीक है, विवार श्वास अघोष यानी ख फ छ ठ त चट त कपय सक्षर, यानी 3 सूत्रों हमारे समाहित रहते। पूछ लेता है था का बाह्य प्रयत्न बताइए, तो था का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, विवार श्वास अघोष। कैसा वर्ड है, अघोष वर्ड। ये तो हमेशा हिंदी में भी पूछा जाता है, घोष है या अघोष है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है ना केवल खर प्रत्याहार, तो कभी भूलोगे ही नहीं कि पहला था या दूसरा था, तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है। हिंदी में हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बस सूत्र याद रखना, खरो विवारा श्वासा अघोषस, यानी खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड है तो अघोष होगा ही होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए का वर्ड आपका, का के बाह्य प्रयत्न बताइए क्या होंगे, इसके होंगे विवार श्वास अघोष, पाका विवार श्वास अघोष। ठीक है, वैसे एक बात देखा जाए याद करने का तरीका, यानी खर में संस्कृत में खर किसे कहते हैं, गधा को कहते हैं, पर्यायवाची होता है गधा का खर। यानी ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, लिखा नहीं है कहीं भी। यानी खर माने गधा, यानी गधे पे जब वजन रख देते हैं तो क्या करता है, उसका मुख खुल जाता है, यानी विवार हो जाता है, समझे। खर विवार, खर विवार, यानी खर का विवार हो जाता है, यानी मुख खुल जाता है और श्वास लेने लगता है। श्वास कैसे लेने लगता है, तेज तेज सांस चलने लगती है उसकी। ठीक है, अच्छा, अब जब खर का यानी गधे का जब मुख खुल जाता है, श्वास तेज चलने लगती है, तो कैसे वर्ड हो जाते हैं, वो अघोष हो जाता है, यानी उसमें घोष रहता ही नहीं, आवाज नहीं निकलती। कभी देखा होगा, कभी सर पे किसी ने वजन रखा हो तो क्या होता है, मुंह खुल जाता है, श्वास तेज तेज चलने लगती है और आवाज नहीं निकलती, यानी अघोष हो जाता है, घोष खत्म हो जाता है। ये केवल याद कराने मात्र के लिए है, बाकी समझना आपको ही है। खरो विवारा श्वासा अघोषस, यही सूत्र पूरा पूछ लेता है, पूछ लेगा। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या थी। अच्छा, यहाँ पर हमने देख लिया खरो विवारा श्वासा अघोषस, यानी खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड होते हैं, विवार भी होते हैं, श्वास भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। अब इसके बाद अगला चलना है, इसे नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपके देखो 3 हो गए बाह्य प्रयत्न, आपके 3 सिमट गए, आपको पता होगा, यानी विवार और श्वास और अघोष। नोट करते चलना, नोट दिख रहा है, विवार श्वास और अघोष, यानी अघोष। यानी हमने 3 एक बार में पढ़ लिए, अभी कितने और रह गए, 11 थे, 11 में से 3 घटाओ, कितने बच गए, 8 और बचे हैं अभी आपके। ठीक है, अब हमें अगला एक और प्रत्याहार हमारा होता है, उसे कहते हैं हसह संवारा नाद घोषस, यानी हस प्रत्याहार होता है एक हमारा, हस। इसे हम सूत्र में देख लेते हैं, हसह संवार नाद, हसह संवारा नाद घोषश्च, क्या, घोषश्च। ठीक है,
यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आएंगे वो संवार भी होगा, नाद भी होगा, घोष भी होगा। खर प्रत्याहार में कौन सा था? अघोष वर्ड था, लेकिन हस प्रत्याहार में कौन सा है? घोष वर्ड है। अच्छा, हस प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं? यदि आपने पढ़ा था, प्रत्याहार बनाने सीख गए थे, तो बताइए हाय वर्ड के लेकर के जब गण दस के साथ तक आपके वर्ड आएंगे तो बोलिए कौन कौन से वर्ड होते हैं? ह, य, व, र, ल, हाय वरट लण, फिर य, म, ङ, ण, न, य, म, ङ, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, जब गढ़ दस इतने वर्ड हमारे आते हैं हस प्रत्याहार में। यानी यदि हम पूछ लें कि हा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो क्या होगा? बोलिए, हा का बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद, घोष। बोलते रहिए तभी याद हो पाएगा, और मास्टर बनना है अगर तो बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बोलिए, वा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद, घोष। रा का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष। ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं, पूछ लेता है ला का बाह्य प्रयत्न निम्न में से नहीं है, तो उसमें संवार भी होगा, नाद भी होगा, घोष भी होगा, श्वास भी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा नहीं होता? हसह, संवार, नाद, घोषस। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आपको प्रत्याहार आने चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारे जो वर्ड है ये हस प्रत्याहार के वर्ड हैं सभी। ठीक है, यानी अब हमारे देखिए 3 वो और 3 ये, यानी 6 बाह्य प्रयत्न हमारे सिमट चुके। ठीक है, अभी और समझाऊंगा इनको कैसे कैसे लेना है। इसे नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी लोग। चलिए, 3 आपके वो थे और 3 और ये हो गए। कौन से थे? हसय, संवार, नाद, घोष। ठीक है, यानी घोष वर्ड कौन से होते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ड आएंगे वो घोष वर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या कहा था? व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष हो गए। अब रह गए अल्प प्राण, महाप्राण। क्या? अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहां पर देख लीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, इधर देखिए थोड़ा जगह में, अल्प प्राण, और इधर लिख लीजिए महाप्राण। ठीक है, वैसे संस्कृत में देखा जाए तो इसका सूत्र रहता है प्रथमा वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यड़स्य अल्प प्राण। यानी वर्गों के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण और यड़ प्रत्याहार के वर्ण सब क्या वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण की देखा जाए, महाप्राण का कहते हैं वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण। समझे इसमें? यानी वर्गों के दूसरे और चौथे और सल प्रत्याहार के वर्ड हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, इसे चाहो तो एक एक लाइन में लिख भी सकते हैं। देखिए, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचम यड़श्च अल्प प्राण, यड़श्च अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण का मतलब है, अल्प माने होता है छोटा, प्राण माने वायु। ठीक है, यानी जिन वर्णों के उच्चारित करने में वायु का कम से कम संवहन हो, यानी वायु कम मुख से निकले, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसी प्रकार यदि महाप्राण का देखा जाए तो क्या रहता है? वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थौ, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थौ सलस्य, सलस्य महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थौ सलस्य महाप्राण। यानी इसका अर्थ क्या होता है? यानी वे वर्गों के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के वर्ण, यानी ऊष्मी वर्ण, सल प्रत्याहार में ऊष्मी वर्ण आते हैं, तो इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? महाप्राण होते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि प्रत्येक वर्ण के महाप्राण बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं। अभी कैसे होते हैं वो भी देखिए।
अब वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा अड़स्य अल्प प्राण हो गया, और महाप्राण में वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण हो गया। आप अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट करते चलना, बोर्ड पे बन नहीं पाएगा इसलिए मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट करना, इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। अब लिखना कैसे है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय छांटना कैसे है आपको वर्डों को, देखिए कैसे छांटना है, ठीक है। यानी अल्प, अल्प माने छोटा, महा माने बड़ा, यानी दो भाई हैं, यदि एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप सबसे पहले पिताजी घर में कोई चीज लेके आते हैं, सबसे प्राथमिकता किसको रहती है, सबको पता होगा कि प्राथमिकता हमेशा छोटे को देते हैं, और प्राथमिकता के साथ साथ जो भी बचता है वो भी उसी को दिया जाता है। हिस्सा बांट होने के बाद, यानी मतलब जो भी बचता है एक्स्ट्रा में उसी को दे दिया जाता है बोनस के रूप में। ऐसा ही समझ लेना, आज ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये बाह्य प्रयत्न के पुत्र हैं दो, ठीक है। जब इनको हम बांटेंगे तो सबसे पहले अल्प को देंगे, क्या देंगे, का दे दिया हमने, इसको क्या देंगे, खा देंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या दिया, गा, इसको क्या दिया, घा। वर्ग चल रहे हैं, पूरा का वर्ग बोल रहे हैं अभी हम, का खा गा घा। अब जो बचा एक उसे क्या किसे दे देंगे, अल्प प्राण को। अब आगे कोई बचा ही नहीं जो उसे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार अगले वर्ग को देख लें, च छ ज झ और य, ठीक है। अगला देखते हैं, ट ठ ड ढ अण। अगला त थ द ध और न। अगला प फ ब भ और म, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कहा था अल्प वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा यड़स्य अल्प प्राण, यानी अभी यड़ प्रत्याहार के वर्ड और वगैरह रह गए, वो कौन से होते हैं, य व र ल, ठीक है। यानी हाइवरट के या से लेकर के लड़के लड़ा तक, ला तक, ये चार वर्ड कौन से होते हैं, यड़ प्रत्याहार के। यानी जो अंतस्थ वर्ड होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे, अल्प प्राण होते हैं। अब इधर ही महाप्राण में देखा जाए तो मैंने कहा था वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण, ठीक है। यानी सल प्रत्याहार के वर्ड, सल का मतलब आपके स श स और हा, ठीक है। ये चार वर्ड हमारे कैसे हो गए, ये महाप्राण हो गए। कैसे हो गए, महाप्राण हो गए। अब देखा जाए इनकी गिनती यदि की जाए तो इनकी गिनती 14 रहती है, और इनकी कितनी हो गई बताइए, 19। 5 तिये 15 और 4 19। यानी पूछी जाए तो अल्पप्राण की वर्णों की संख्या कितनी है, 19 है, और महाप्राण की 5 दूनी 10 और 4 14। ये संख्या भी पूछी गई है यूपी टेट में, ध्यान रखना। मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो अभी तक प्रश्न एग्जाम में पूछी गई है और जहां से बनने की संभावना रहती है, ठीक है। यानी अल्पप्राण की संख्या कितनी, 19 है, महाप्राण की 14 है। इस प्रकार आपको अल्पप्राण महाप्राण आपके बाह्य प्रयत्न में ये खत्म होते हैं। यहाँ पर जब भी आपको पूछे, सबकी बात खत्म करो, मैं आपको एक टेक्निक और बता ही देता हूँ। जब भी आपको बोलना हो, कोई भी वर्ड पता करना हो कि अल्पप्राण है कि महाप्राण है, जब भी आपको कुछ याद ना रहे तब क्या करना है, वर्डों को अपने आप लेना है और उन्हें बोल के देखना। कैसे बोलेंगे, अपने आगे हाथ लगाएंगे, मुंह के आगे बोलेंगे क, फिर बोलेंगे ख, ग, घ। जहां पर आपकी वायु कम आ रही है, जहां वायु प्राण, प्राण का मतलब वायु, जहां आपकी वायु प्राण वायु कम आ रही है उसे हम अल्प प्राण कहेंगे, और जहां प्राण वायु अधिक निकले उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। जैसे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, का हमने बोला था क, लगाइए हाथ लगाइए सभी लोग। देखो शर्म करोगे तो सीख नहीं पाओगे, ये स्वाभाविक है। और कहते हैं ना, जिसने करी शर्म वाके फूटे करम। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें, जो भी है बोलो, प्रत्यक्ष बोलो। और आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो सबके सामने पढ़ाना है, बच्चों को हर तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क, फिर बोलो ख। तो का में और खा में देखिए आपकी प्राणवायु में कुछ ना कुछ अंतर निकल रहा है। उसी प्रकार बोलेंगे ग, फिर बोलेंगे घ, तो गा में और घा में भी अंतर है। तो यानी जिसमें प्राणवायु ज्यादा निकले वो महाप्राण, जिसमें प्राणवायु कम निकले उसे अल्प प्राण कहेंगे। क्लियर है। चलिए, अल्प प्राण महाप्राण की यहाँ चर्चा कर ली, संख्या भी हमने कर ली। एक चीज अब प्रश्न ये बन जाता है कि निम्न में से मान लीजिए हा का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, पूछ ले। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, हा का
बाह्य प्रयत्न बताओ। ठीक है, यानी हा वर्ड का बाह्य प्रयत्न बताओ क्या होगा। देखिए महाप्राण भी है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अभी मैंने बोला था हसह संवार नाद घोषस्य, यानी हस प्रत्याहार में हा आता है आपका, तो हा हसह संवार नाद घोषस, यानी हस प्रत्याहार यानी हा वर्ड का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा और महाप्राण होगा। ठीक है, बोले थे हम कि हर वर्ड के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसी प्रकार देखो गा का बाह्य प्रयत्न बताइए क्या होगा। गा किस में आता है, खर प्रत्याहार में आएगा, नहीं हस में ही आएगा, जब गढ़ दस्तक। ठीक है, हस में ही आएगा गा, तो आपका क्या होगा, हसह संवार नाद घोषस, यानी गा का बाह्य प्रयत्न होगा, संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा और अल्प प्राण। समझ में आ रही है? आप लोग नोट कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताना, मैं और बताने का प्रयास करूंगा और अच्छे से। ठीक है, चलिए इसे हम साफ करते हैं। अब हमारे देखो कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। अब बचे कितने, 3 बचे। बने रहना क्लास में, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अगला। नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना भाइयों। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड का बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन मैंने कहा था उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, क्या स्वरित, ये किसके होते हैं, ये भेद केवल स्वरों के होते हैं और किसी के नहीं। यानी बाह्य प्रयत्न स्वरों के कितने होते हैं, 3 होते हैं। उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। मैं आपको एक बार चर्चा किया था, उच्चारण स्थानी कर रहे थे हम, तो बताए थे हम कि कुछ वर्ड हमारे 18 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। यानी मूल स्वर जो थे उनमें से 4 वर्ड हमारे 18 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो वो कैसे थे, वो इन्हीं प्रकार से थे। यानी उदात्त का क्या था, उच्चैः, उच्चैरुदात्तः, ये सूत्र पूछा गया है। यानी उदात्त का क्या है, उच्चैरुदात्तः। अनुदात्त का क्या है, निच्चैः, निच्चैः अनुदात्तः, निच्चैः अनुदात्तः। ठीक है, स्वरित का क्या रहता है, समाहार, समाहर स्वरित। ठीक है, अब इनका होता कैसे है, देखो कोई भी वर्ड होता है, जैसे आ है आपका, वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। यानी ई वर्ड है, यानी स्वर कोई सा भी हो, वो आपका उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त, स्वरित भी। यानी आपने कभी किसी वैदिक पंडित को यानी विवाह पढ़ते हुए देखा होगा। यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई वैदिक पंडित है, यदि उसे ज्ञान है वाकई में, तो वो जब भी मंत्र बोलेगा, तो आपने देखा होगा जब भी मंत्र बोलता है तो उसका हाथ एक ऊपर, एक बार नीचे और एक बार ऐसे करके घूमता है। जब आप समझिए कि मंत्र पंडित हाथ ऊपर की तरफ कर रहा है तो सोचो उदात्त है, नीचे करे तो अनुदात्त है, और जब ऐसे घुमा दे तो स्वरित है। ठीक है, यानी मैं बोल के भी दिखा देता हूं। जैसे पंडित जी कोई एक मंत्र बोलते हैं, जैसे एक स्वस्तिक मंत्र, बहुत सारे मंत्र रहते हैं, बोलते हैं ओम सन्नो देवी रविष्टय आपा भवन्तु पीतये सयोरविस्त्रवन्तु नः। ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बोल पाया, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है। जब भी आप देखेंगे किसी वैदिक पंडित को विवाह पढ़ते हुए, तो आप बोल सकते हैं कि पंडित जी ये मंत्र आप बोल रहे हैं, तो इसमें उदात्त कहाँ है, अनुदात्त कहाँ है और स्वरित कहाँ पे है। ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक गायत्री मंत्र को ही देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे रहता है ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो यहां पर जैसे ओम आपको दिखा, ओम यहां पर माँ पे पड़ी लाइन होगी, भूर्भुवः पे भू पे ऊपर ऐसी खड़ी लाइन होती है। ठीक है, वो पे ही ऐसे पड़ी लाइन, स्व पे भी ऐसी खड़ी, यानी खड़ी और पड़ी लाइन जहां पे आपको दिख जाए सोच लेना, जो ऊपर होती है वो अनुदात्त होती है, जो पड़ी होती है वो स्वरित होती है, और उदात्त की कोई मात्रा यानी लाइन नहीं होती है। यह ध्यान रखना। तो उदात्त अनुदात्त समझ गए, नहीं समझ पाए हो तो फिर वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, उदात्त अनुदात्त कैसे चलते हैं। तो बाह्य प्रयत्न की अगर हम चर्चा कर चुके हैं, लगभग मैं
प्रयत्न सभी समाप्त हो चुके हैं आपके। यहाँ से आपका एक प्रश्न हमेशा बनता है, तो हमेशा बने रहें आप हमारे साथ। और यदि आपको वीडियो समझ में अच्छी लगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ हमारी टीम के माध्यम से जो मेहनत की जा रही है वो आगे यदि सार्थक हो रही है, तो आप लाइक कमेंट अवश्य करें और मित्रों को भी शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। अभी इस बार होली के जैसे त्यौहार आप लोग करके आते हैं, हम लोग एक यूपी टेट और सुपर टेट स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पर निःशुल्क, और सभी विषयों की आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र होकर के आप हमारे साथ बने रहिए। कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो मैं ये वादा करता हूँ आप यूपी टेट 100% क्वालिफाई करवाने का और सुपर टेट 100% क्वालिफाई करवाने का। आप हमारे साथ बने रहिए, एक अनुभवी टीम के साथ हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरा वादा है कि आप लोग कुछ औरों से हटके और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।